अब हम लोग चर्चा करते हैं पोलिनेशन की। पोलिनेशन क्या है? इसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब कि प्लांट का जो मेल पार्ट है, फ्लावर में जो मेल पार्ट होगा उस पर से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा मतलब कि फीमेल पोर्शन पर वो जाएगा। अब इसमें जो है वो किसी भी मीन, इसमें जो है इसका अलग अलग मीन्स हो सकता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं फ्लावर पर बटरफ्लाई या हनी बीज को इधर उधर घूमते हुए देखते हैं, उस पर बैठते हुए देखते हैं, वो नेक्टर के लिए वहाँ पर पहुँचता है और उसे जो है पोलिनेशन का एक मीन्स भी मान लिया जाता है, मतलब वो एजेंट है पोलिनेशन का, वो जो है एजेंट होगा। और इसी तरह से और भी हवा भी है, इसके थ्रू भी ये जो है पोलिनेशन होता है, वाटर के थ्रू होता है पोलिनेशन। तो यहाँ अगर पोलिनेशन जो है वो सेम फ्लावर पर होता है, एक ही फ्लावर में यदि हो या एक ही प्लांट के फ्लावर, मतलब कि एक ही पौधा है और उसका फ्लावर यदि अलग अलग भी है और उसका अगर पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर भी यदि जाता है, मतलब कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक यदि ट्रांसफर होता है, तो उसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। मतलब कि ये जो है पोलिनेशन दो तरह का होगा, और ये जो है एक सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा क्रॉस पोलिनेशन। जब पोलिनेशन जो है होगा, अगर इसमें एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। और यदि वन फ्लावर है किसी एक पेड़ का और दूसरे पेड़ मतलब कि सेम स्पीसीज का ही अगर दूसरा पौधा है और उसका फ्लावर का यदि पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे पर ट्रांसफर हो रहा है, दूसरे प्लांट पर का जो फ्लावर है उस पर हो रहा है, लेकिन वो सिमिलर होना चाहिए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए, तो उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑन वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑन अनदर सिमिलर प्लांट, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। अब पोलिनेशन के बाद जो प्रोसेस होने वाला है वो होगा फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोट क्या होगा? जाइगोट जो है वो फर्टिलाइज सेल इज कॉल्ड जाइगोट। द फर्टिलाइज्ड सेल इज कॉल्ड ए जाइगोट। अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनेगा, और इम्ब्रियो के बाद जो है इसमें सीड का फॉर्मेशन वहाँ पर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है आफ्टर पोलिनेशन। यहाँ हम लोग देखेंगे कि पोलिनेशन के बाद ये जो फ्लावर का फीमेल पोर्शन जो है, यहाँ का ये काम अब ये स्टार्ट होगा। पोलिनेशन हुआ, इस पर पोलन ग्रेन्स आया और इसमें रिसेप्टर्स लगे हुए रहते हैं, और ये यहाँ पर जो है स्टिग्मा पर यहाँ जो है स्टिकी मटेरियल्स होता है। जैसे ही ये आएगा पोलन ग्रेन्स, तो ये अगर सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन्स है तो इस पर यहाँ खास तरह का ये जो है इसमें प्रोटीन पाया जाएगा, और ऊपर वाला जो है वो समझ जाएगा कि हाँ ये जो है रिसेप्टर्स जो है उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये सेम फ्लावर का ही है। और इसमें यहाँ पर ये जो स्टिग्मा है वो सुगरी सबस्टांस रिलीज करना शुरू कर देगा, यहाँ पर केमिकल रिलीज होगा। ये जहाँ जहाँ है पोलन ग्रेन्स चिपका हुआ वहाँ पर होगा सेक्रेट, और इसके बाद ये धीरे धीरे आगे इसका जो ऊपर जो कवरिंग है वो बर्स्ट हो जाएगा और इससे पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाएगा। ये जितना भी है इस सब से यहाँ पर पोलन ट्यूब बनेगा, और ये जो पोलन ट्यूब है ये पहुँचेगा यहाँ तक
ये ओवरी तक पोलन ट्यूब जो है ये पहुंचेगा और यहाँ पर माइक्रोपाइल होता है, इसमें छोटा सा यहाँ छिद्र होगा और इसी के थ्रू इसका जो न्यूक्लियस है वो आगे बढ़ना शुरू कर देगा। तो इसको कहेंगे हम लोग पोलन। पोलन सैक है, ये हो गया अस्टिग्मा, ये अस्टाइल, ये है ओवरी और ये है ओव्यूल। और इसमें न्यूक्लियस ये जो है आगे बढ़ेगा, सबका जितना भी है ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पर सुगरी सबस्टांस इसमें वो जो है आते चला जाएगा नीचे धीरे 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 करके और ये पहुँचेगा ओव्यूल्स के पास। तो एक जो ओव्यूल्स है इसके पास यहाँ ये मान के चलिए कि ये जो है यहाँ पर ये प्लासेंटा के थ्रू ये जुड़ा हुआ है और इधर से जो आया इसमें पोलन ट्यूब, इससे यहाँ पर दो न्यूक्लियस ऊपर से आएगा और इसके साथ यहाँ पर जो है अब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है और ये जो है फिर बाद में यहाँ पर सीड फॉर्मेशन होगा और इस तरह से जो सीड बनेगा उसका हम लोग देखते हैं कि ये कैसे सीड का फॉर्मेशन होगा और फिर ये जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाएगा। तो सीड जो है इसका ये होगा, सबसे पहले ऊपर वाला जो है इसको कहेंगे सीड कोट और इसमें सीड लीव्स जो होगा यहाँ पर होगा इसको कहेंगे कोटाइलडोन। कोटेलिडोन जो है यहाँ होगा, अगर किसी में सिंगल कोटिल्डोन होता है तो उसे मोनोकोटिल्डोन न सीड कहेंगे और यदि इसमें डबल होता है तो उसको डाइकोट या डाइकोटिल्डोनस सीड कहेंगे। यहाँ पर होता है इसमें माइक्रोपाइल, ये जो है यहाँ पर होगा जिसके थ्रू यहाँ फर्टिलाइजेशन के समय जो है न्यूक्लियस गया और यहाँ थोड़ा सा इससे अलग एक जो है वो बनेगा पोर्शन और ये इम्ब्रियो, मतलब इसमें जो है नन्हा पौधा ये सोया हुआ पौधा है, मतलब कि यहाँ जो है डोरमेंट सीड जो है वो रहेगा और इसे जब भी मौका मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन इसमें होगा। ये है इसमें इम्ब्रियो। अब जब इसे मिलेगा कंडीशन जो है वो फेवरेबल कंडीशन मिलेगा सीड को, मतलब कि वार्मथ मिलेगा, टेम्परेचर इसको जितना चाहिए उचित टेम्परेचर अगर मिलता है, एयर मिलता है और वाटर मिलता है तो सीड जो है ये जर्मिनेट कर जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीड ये जो है सीड का सीड फॉर्मेशन हुआ और सीड फॉर्मेशन के बाद यहाँ जो है इसका ओवरी जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा और इधर जितना भी मेल पार्ट जो है इसका या इसका सेप जो है पेटल्स ये सब धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा और ये स्वेल अप होके यहाँ धीरे धीरे जो है ये इसका स्वेल होके और ये फ्रूट का निर्माण करेगा, मतलब कि राइपेन ओवरी जो है वो इसमें फ्रूट बना लेगा और ये फ्रूट अंदर सीड को यहाँ मैच्योर होने तक ये इसमें रहेगा और साथ साथ फ्रूट में जो है वो अंदर अलग अलग टाइप का फ्रूट है जिसमें फूड मटेरियल्स जमा रहेगा। किसी में यहाँ पर सीड में सीड लिप्स जो है उसमें ज़्यादा मात्रा में जमा रहेगा। अब हम लोग देखते हैं बिगनिंग जब इसका हो रहा है जर्मिनेशन, ये जो है प्लांट में अब सीड का जर्मिनेशन होगा। ये जो है यहाँ इम्ब्रियो, तो इसका जो है पोर्शन हम लोग देखें तो जो सबसे नीचे वाला जो ये पोर्शन है इसका इम्ब्रियो का, ये वाला जो है वो रेडिकल होगा, रेडिकल्स, और ये जो है प्ल्यूम्यूल इसका होगा। रेडिकल्स और प्ल्यूम्यूल के थ्रू जो है ये इसमें अब ग्रोथ होगा। तो जब जर्मिनेशन होगा तब ये जो प्रोसेस है जर्मिनेशन, इसका मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। मतलब कि ये जो है बिगिनिंग होगा, मतलब कि एक नया
सीड जो है द बिगिनिंग ऑफ ए सीड टू फॉर्म ए प्लांटलेट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में जैसे ही इसको कंडीशन मिला, ये जो है इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है ये मिलेगा, तो इसका जो सबसे पहला यहाँ रेडिकल्स जो है वो बाहर आएगा और अंदर इसका जो है सीड कोट जो है वो मुलायम, यहाँ वाला जो पोर्शन है वो मुलायम होना शुरू हो जाएगा। और फिर मतलब यहाँ जो अंदर वाटर है मौजूद जो रहेगा, बाहर से जो मॉइस्चर मिलेगा, मतलब कि इसमें जो है ये वाटर बाहर से जो इसको मिलेगा, जिसके कारण इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये जो है रिस्पायरेशन करना शुरू कर देगा। मतलब कि ये जो है एक्टिव हो जाएगा, डोरमेंट जो स्टेज था उससे अब यहाँ एक्टिव हो गया, मतलब ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी इसमें होगा और ये रेडिकल्स बाहर आएगा, फिर इसका प्ल्यूम्यूल बाहर आएगा और ये नया जो है सीड, अगर इधर से ही हम लोग बात करें तो ये इस तरह से नया ग्रो करेगा इसका, और इससे जो है सूट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा और फिर यहाँ जो है दोनों तरफ से सीड लिप्स ऐसे हो जाएगा और ये इधर रूट सिस्टम बन गया, इधर स्टेम इसका हो गया। मतलब ये जो है इसका सूट सिस्टम और ये वाला रूट सिस्टम इसका डेवलप हो गया। और ये सीड लिप्स जो है दोनों तरफ, ये जो कोटिल्डोन है ये इसमें फूड प्रोवाइड करने का काम करेगा जब तक कि ये जो है प्लांट खुद से फोटोसिंथेसिस करना शुरू ना कर दे, तो इसको जो है प्लांटलेट कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ, अब जो है जर्मिनेशन ऑफ सीड की बात हो गई, सारा प्रोसेस जो है ये हम लोग देखे फ्लावरिंग प्लांट का कि इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है। अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स में देखेंगे, और कुछ जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इसमें फर्टिलाइजेशन जो है उसका टाइप, मतलब कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखेंगे।